हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन लेके आए हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या है। इस इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये अपने पास बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। और ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए द साइंस मिस्ट्री से, और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपने पास कृषि पद्धतियाँ क्या है। इसके अंदर पहला है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। फसलों को ऋतुओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी की फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? इन्हें वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोया जाता है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये सभी किसके उदाहरण है? खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। अब रबी की फसल, इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर से मार्च के मध्य। इसके उदाहरण अपने पास गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। अगला टॉपिक है अपने पास अगला टॉपिक अपने पास फसल उत्पादन की आधारित पद्धतियां क्या है। फसल को उगाने के लिए कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। कृषि पद्धतियों में अपना पहला टॉपिक है मिट्टी तैयार करना। यह खेती का पहला चरण है। इसमें मिट्टी को उलटने पलटने और पोला किया जाता है। अगला टॉपिक है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? जुताई कहलाती है। इसके लाभ क्या है? इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा पाती है और मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे केंचुओं की वृद्धि होती है। ये मिट्टी तैयार करने के अपने पास क्या है? एग्जाम्पल है। इसके लाभ है अपने पास कि ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं। अगला टॉपिक अपने पास बुआई। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करके उन्हें मिट्टी में बोया जाता है ताकि फसल अच्छी हो, इसलिए किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। इसके लिए बुआई के लिए औजार कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो परंपरागत और एक होता है आधुनिक आधुनिक औजार। परंपरागत औजार कौन से हैं? कीप का इस्तेमाल करते थे जो बैलों के द्वारा उनके अंदर बोया जाता था। दूसरा है सीड ड्रिल जो ट्रैक्टरों के अंदर होता है, इसके द्वारा बुआई की जाती है। अगला टॉपिक अपने पास खाद एवं उर्वरक मिलाना। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। अपने पास खाद एवं उर्वरक से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो है खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो उर्वरक क्या होता है? प्रकृति का है, यह एक मानव निर्मित कार्बनिक लवण होता है जिसे उर्वरक कहते हैं। और खाद क्या होता है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे किससे निर्माण होता है इसका? जो गोबर और पौधों के अवशेषों से प्राप्त होता है। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद का निर्माण खेतों में होता है। उर्वरक का क्या है? ह्यूमस, इसमें मिट्टी को प्राप्त नहीं होती। इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, नमी प्राप्त होती है जमीन को, मिट्टी को, जिससे फसल अच्छी उत्पादन होती है। अगला टॉपिक है उर्वरक में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं उर्वरक से। लेकिन लंबे समय तक खेती करने के लिए खाद बहुत आवश्यक है। अगला टॉपिक अपने पास सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा क्या है? निश्चित अंतराल में खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है परंपरागत जो पुराने समय से चलता आ रहा है, एक है आधुनिक जो नवीन तरीके अपनाए गए हैं। परंपरागत तरीके कौन से हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, नदियां और बांध आदि, ये कौन से तरीके हैं? परंपरागत तरीके हैं। अगला है अपने पास आधुनिक विधियां कौन सी है? छिड़काव तंत्र, जहां पानी कम हो और भूमि असमतल हो वहां छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला अपने पास ड्रिप तंत्र, इसमें पानी की बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है और फलीदार पौधों के लिए यह सर्वोत्तम विधि है जिससे पानी की हानि बहुत कम होती है और पानी पौधे की सीधे जड़ में मिलता है, जिससे पादप
यह पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है और प्रचुर मात्रा में उसको जल मिलता है। अगला टॉपिक अपने पास खरपतवार क्या है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, खरपतवार होता कैसे है, उगता कैसे है, इसके उपाय क्या है। तो खरपतवार की परिभाषा अपन देखें, खेतों में फसल के साथ अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खरपतवारनाशी जिससे एक रसायन होता है, रसायन का उपयोग करके खरपतवारनाशी को नष्ट किया जाता है। उस रसायन का नाम क्या है, 2,4-D। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास में आपसे पूछा जा सकता है कि एक खरपतवारनाशी या रसायन का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं 2,4-D। अगला टॉपिक अपने पास कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अगला टॉपिक, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अगला टॉपिक अपने पास भंडारण। जब फसल की सारी प्रोसेस हो गई कटने के बाद, भूसे से दाना अलग कर लिया गया, उसके बाद भंडारण होता है। वो किस प्रकार होता है, फसल के दानों को नमी, कीटों, चूहों से सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह, साइलो और भंडार गृह में रखा जाता है। घर में अनाज रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है ताकि नमी, सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके, नमी से बचाया जा सके। ये अपना चैप्टर नंबर 1 था। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर किसी विद्यार्थी को इस चैप्टर के कलरफुल नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।